सॉरी, वो कॉल आ गई थी कोई, तो लाइव बंद हो गई थी। वो लाइव मेरी बंद हो गई है। वो लाइव में कॉल आ जाता है यार, मन तो करता है कि कॉल ही बंद कर दूं, बट कॉल ही आ जाती है, क्या करूं। नेट बंद कर दूंगी तो नेट आ जाएगा। तो वही बात मैं करने वाली हूँ कि मैं इस मैटर को आज से क्लोज़ कर रही हूँ। और बात करूँगी मैं, बहुत सारी बातें हैं और भी दुनिया में बातें, इसी गंदी बातों को लेकर के कोई क्या करेगा। बहुत गंदी बातें भाई, बहुत अश्लील चीज़ें हैं जो कि एप्रिशिएशन कहीं से भी दिया नहीं जा सकता। एक रिश्ते को कलंकित करने वाला, भाई बहन के रिश्ते को कलंकित करने वाला, सब कुछ कलंकित करने वाला है। तो इसको मैं यहीं पे बंद करती हूँ आज की लाइव में। और मेरे बेटे का कल बर्थडे है, तो आप लोग सारी चीज़ें भूल करके ना चीज़ों को, लेकिन बस आप लोग इतना देख लीजिएगा कि मुझे कोई पोक ना करे। देखो, और मुझे कोई पोक करेगा ना तो फिर मैं बोलूँगी। हाँ, ओके सुरेश जी, ओके शेजल जी, ठीक है। एक्चुअली में क्या अभी नहीं है डियर, कल मतलब रात में 12 बजे। हैप्पी बर्थडे क्यूटी भाई, थैंक यू सो मच। और जी हाँ, प्लीज़ आप लोग जो भी अगेंस्ट में हैं, प्लीज़ बच्चों को ढेर सारा दुआ दीजिएगा। हेट कर रहे हैं आप लोग को, शायद एक दिन फिर से आप लोग को टाइम मिल जाएगा जब आप आके सरिता दीदी की तरह सॉरी बोलेंगे, ठीक है। तू तू सबको करे, तुझे कोई ना करे। कितनी क्रिए, ठीक है, उसका शादी नहीं टूटना चाहिए यार, आप मना लो। मैं क्या कर सकती हूँ, हेल्पलेस हूँ भाई। आप लोग भी चाहते हैं कि एक औरत ऐसे ही जीवन जी, भी हम नहीं कर सकते हैं, पहली बात। और अगर काश अगर मैं इन लोग के साथ होती ना, और अगर मेरे सामने सब मैटर आता तो डे वन ही सब चीज़ों को स्टॉप कर देती। नहीं भैया, ये गलत बात है, लेकिन लोगों ने सब जानते हुए चुप रहे, सब देखे। और सरिता दीदी का यही बात है कि वो गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं करती, वो गलत चीज़ें देख करके बौखला गई थी, और इसीलिए वो सबसे दूर हो गई थी, ठीक है। लेकिन आप लोग ने इतनी गालियाँ दी उनको, इतनी गालियाँ दी ना, इतनी गालियाँ दी कि पूछो मत, बहुत गालियाँ दी उनको। बेचारी पीछे हट गई थी, लेकिन एक मैं हूँ जो डटी रही हूँ। और बस यही है कि एक लोग चुप हुए तो क्या हुआ, कर्मा तो आ गया ना, बस। लेकिन आज मैं चुप हो रही हूँ क्योंकि मेरे बेटे का बर्थडे आ रहा है, कल से वो कल उसका बर्थडे सेलिब्रेशन होगा, और मैं इस मैटर पे अब नहीं बोलूँगी। क्योंकि मुझे यार और भी काम है यार, बहुत सारा काम है, बहुत स्टक हुई हूँ मैं 5 से 6 7 8 दिन में जो भी है। तो मेरे को इस चीज़ पे आप लोगों के कारण शादी मत टूटने तो डियर, मैं नहीं कर सकती ना, अब कुछ भी नहीं कर सकती। और मैं अब कोई भी ऐसी वीडियो बनेगी उसको शेयर भी नहीं करूँगी। देखो, शेयर करने का मतलब है कि फिर इन लोगों को लगेगा कि नहीं मैं बना रही हूँ। तो अब ऐसी कोई वीडियो बनेगी तो उसको मैं शेयर भी नहीं करूँगी। अलका, आप हिम्मत मत हारो, आपकी विजय होगी। मैं हिम्मत नहीं हार रही बहन, हिम्मत नहीं हार रही भाई। जो चीज़ें होनी है वो होंगी। मुझे कोई बोलेगा तो इस बार मैं लौट के आऊँगी, फिर कमेंट सेक्शन को ऑफ करूँगी और वहीं से शुरू करूँगी, ठीक है। क्योंकि मेरे बेटे का बर्थडे है कल, और मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी नेगेटिविटी उसके ऊपर आए, कुछ भी हो। तो मैं इतना ही चाहूँगी कि जितना मुझे करना था ना उतना मैंने कर लिया। लिपस्टिक लगाओ नहीं बैन, बैन यूट्यूब। हैप्पी बर्थडे डियर, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ आप लोग, पता है वो विक्टिम फंस गया क्या, वो टुच्चिन फंस गया, वो जैसा भी हो। मैंने जितना सच्चाई देखी है, आप लोग अगर ये सोचते थे ना तो मैं वही काम करती ना जिसमें आप लोग सपोर्ट करते। लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं इस दिशा में काम करूंगी, अगर ऐसा हुआ होता तो बहन देश आज़ाद नहीं होता। देश आज़ाद होने के लिए ना बहुत ठोकरें खानी पड़ी, गोलियां खानी पड़ी, गालियां खानी पड़ी, घर से दूर रहना पड़ा। तो कोई भी आज़ादी ऐसे नहीं आती, कोई भी क्रांति ऐसे नहीं होती। लेकिन आप लोग सोशल मीडिया पे उसको, उसकी चैट दिखाना, उसको गंदा करना, वो ऑलरेडी भैया वो ख़त्म ही थी, उसको और ख़त्म करना, ये गलत किया। आपका बेटा कितने साल का हो गया? हाँ, 4 साल का पूरा हो गया, 5वां लग जाएगा। हैप्पी बर्थडे डियर, हैप्पी बर्थडे। बोल रही है ऑफलाइन सॉल्व करेंगे, बोल रही है ऑफलाइन सॉल्व करेंगे। बहन ऑफलाइन सॉल्व करेंगे, जो भी करेंगे, लेकिन मैं इसी के लिए मिन्नतें करती थी यार। मेरे को तकलीफ इस बात का है कि जो मिन्नतें मैं करती रही कि यार मत करो, किसी औरत की इज्जत जाएगी, बाबू परिवार की इज्जत जाएगी, परिवार कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। तो जुनून था, मैं लाऊंगा। अब तो तुमने उसका डर ही खत्म कर दिया, अब लाओ। अब तो तुमने उसका डर ही खत्म कर दिया। कल तो गाली नहीं, गाली, गाली लिखे तो, कल तो गाली ही गाली लिखे तो, पता नहीं क्या लिख रहे हैं बहन। अच्छा हुआ इसकी शादी टूट गई। आप लोग को अगर ऐसा लगता है तो बहन मैं नहीं कुछ कर सकती। तो कुछ किसी को, वर्षा जी, मैं भगवान से कहूंगी कि काम आपके साथ भी ऐसा हो, कोई औरत खड़ी ना हो। क्या घर, क्या बताऊंगी आप लोग को। और जितना सच में जानती हूँ
कि ये जो रिलेशन था ये सस्पिशियस था, इसके पीछे एक मोटिव था, एक मुद्दा था ये रिलेशन जोड़ने का, क्योंकि मनीषा एक तरीके से उसका जो भी है, उसका चाल जो भी है, उसका चालबाज है, नहीं है, क्योंकि अक्सर सीधे लोग बहुत तेज होते हैं। तो बहुत स्वीट सी, इतनी कम उम्र की लड़की है, सब कुछ उसके पास है, पता नहीं क्या ढूंढने वो वहाँ पे गया, जबकि वो कितनी बड़ी, मुझसे भी बड़ी हैं वो, क्या ढूंढने गया भगवान जाने। तो इसके लिए तो बहन कहते हैं ना, साजिश की बू आती है, पति को टाइम दो नहीं तो मुँह ना मार दे। अरे छोड़िए, अब हम लोग कहते हैं इस पड़ाव पे आ चुके हैं ना। सोमा पत्रा जी, थैंक यू सो मच, श्याम बाबा की जय। बस छोड़िए, मेरे बारे में मत जानिए आप लोग। औरत की इज्जत दुनिया के सामने नहीं उछालना चाहिए था। बस मनीषा जी, मेरा सिर्फ मनीषा कुमारी जी, मेरा सिर्फ और सिर्फ यही एक मोटिव है लड़ने का। लोग सोच रहे हैं कि मैं मनीषा के लिए खिलाफ हूँ, मैं नेहा के साथ हूँ, मैं सचिन के खिलाफ हूँ, नहीं। सिर्फ जिस चीज़ के लिए मैं उसको मना करती रही, मना करती रही, मना करती रही, वो बंदा वही करने की धमकी देता रहा और वही करके माना। उसको लगा था, उसने पता है क्या बोला था, कि मैं इसका यूट्यूब से नस्त-नाबूद कर दूँगा, इसको मैं यहाँ से मिटा दूँगा। मैंने जेकर नाथ बोले नाथ ओ अनाथ कैसे होई, भुला चाह दी है दिन त रात कैसे होई। तो कोई दुनिया में माई का लाल पैदा नहीं हुआ है कि वो किसी को नस्तनाबूद कर दे, इस दुनिया से हटा दे। अगर ऐसे हम सपोर्ट कर देते ना उसको, तो वो हिटलर बन जाएगा। तो उसको भी समझ में आ गया होगा कि हमारे सामने भी कोई फाइट करने वाला खड़ा हो सकता है। और आई होप कि आपके सो कॉल्ड बहुत प्यारे फैमिली की लास्ट कंट्रोवर्सी हो। और अगर ये लास्ट कंट्रोवर्सी नहीं हुई, नेक्स्ट कंट्रोवर्सी इन्होंने फिर से क्रिएट की, तो शायद आप लोग, प्लीज़ आप लोग खुद आके कमेंट कीजिएगा कि मुझे क्या करना चाहिए होगा।